हर हर महादेव माय लवली सोल फैमिली, जय माता दी। नवरात्रि के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव माता रानी आप पर हमेशा आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। आज हम रीडिंग करेंगे 10-10 पोर्टल की। जबकि थोड़ा सा समय है, लेकिन हमेशा मैं एंड टाइम पर ही रीडिंग डालती हूँ। तो मैंने सोचा इस बार पहले से आपको बता दूँ कि आने वाला समय आपका कैसा है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टल है ये आपकी ज़िंदगी के लिए और हर किसी के लिए। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। और आप लोग जो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने भी मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, इंस्टाग्राम आईडी को भी, उन्हें भी थैंक यू सो मच। मेरी गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका यकीनन 102% काम ज़रूर होता है। ये कई लोगों ने आजमाया भी है। तो महादेव की अगर ब्लेसिंग्स आप पर चाहिए तो आप थोड़ी सी मेरी गाइडेंस को भी फॉलो करें और खुद पर ट्रस्ट बनाए रखें कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। ओके, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर कुछ गलती भी होती है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। बोलने में या जैसे भी थोड़ा सा सांस लेने में भी दिक्कत होती है मुझे, एकदम फटाफट से बोलने में। तो हम 10-10 पोर्टल की रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि 10 अक्टूबर 2024 को जो 10-10 पोर्टल लगने वाला है सुबह 10:10 से। लेकिन जो पोर्टल्स होते हैं वो एक गेटवे होते हैं, कि एक यूनिवर्स के द्वार होते हैं जो पहले ही से ही मतलब ओपन होने के लिए आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। 1 महीना हुआ, 15 दिन हुए, 8 दिन हुए, और ये उनके लिए होता है स्पेशली जो स्टार सीड्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं, डिवाइन कनेक्शन में हैं या ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है। ओके, उनके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। और वैसे भी न्यू मून गया हुआ है, तो जैसे न्यू मून गया हुआ है तो उसी हिसाब से मैं बताऊंगी कि आपकी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है। मतलब आपको कभी एकदम अच्छा लगेगा, कभी इजी लगेगा, कभी सब कुछ अच्छा लगेगा, कभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कभी एकदम से खुशी होगी, कभी एकदम से रोना आएगा, कभी एकदम आपके मूड स्विंग्स होंगे। तो यही कारण है कि अगर आप डिवाइन सोल्स हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो उस चीज़ के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है, क्योंकि अभी हेल्थ इशू के कारण मैं ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रख पा रही हूँ। तो 10-10 पोर्टल का यही मतलब होता है। 10 नंबर जो होता है एंजल का नंबर होता है, कंप्लीशन का नंबर होता है। एक न्यू स्टार्ट होने वाली रहती है आपकी। न्यू स्टार्ट तो हालांकि आपकी 11-11 पोर्टल में नवंबर में होगी, बट ये उसके पहले की जो चीज़ें होती है, एक टाइटल कहेंगे, वो हैं ये। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से जा चुके होंगे, और जिन लोगों को आपकी लाइफ में रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, मेरे एक्सपीरियंस से कहूँ कि अगर जो लोग आपकी लाइफ में रहना चाहेंगे, जिन लोगों का आपकी लाइफ में महत्व है, आप उनको डिज़र्व करते हैं, वो लोग आपको जो सर्व करते हैं, आप उनके योग्य हैं, आप उनके योग्य हैं और वो आपके योग्य हैं, तो वही लोग आपकी लाइफ में 11-11 पोर्टल तक रहेंगे। अन्यथा वो लोग आपकी लाइफ से जा चुके होंगे। महादेव खुद ही उनको हटा देंगे आपकी लाइफ से, जो लोग आपके लिए लायक नहीं है, आपके जिनके आप वर्दी नहीं हैं, उन लोगों के लिए। ओके, तो रीडिंग बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी। आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर अपने पर्सन का ध्यान करें। अगर आप सिंगल हैं तो अपने लिए रीडिंग देख सकते हैं। तो 10-10 पोर्टल का मतलब यही होता है कि पहला मतलब यही होता है कि आपका जो भी रास्ता है, आपने जो भी रास्ता चुना है वह सही है। यानी कि आपको ये विश्वास होना चाहिए, आपको ये अंदर से इंट्यूशन आपकी इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आपका होना चाहिए, सेल्फ लव में आपको आना पड़ेगा। उसके पहले अपनी इंट्यूशन की सुनना पड़ेगी, अपनी सोल से कनेक्ट होना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा खुद पर। ठीक है, ना कि लोगों पर, ना कि कास्ट, कल्चर, डिवाइन जो भी चीज़ें रहती हैं आपकी लाइफ में, उन पर भरोसा नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना है। दूसरी चीज़ का मतलब ये रहता है कि अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना है आपको, कि आपकी इंट्यूशन कैसे स्ट्रांग है। एक नया अध्याय स्टार्ट होगा आपका, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि 1 नंबर जो होता है न्यू बिगिनिंग को बताता है, और 11-11 पोर्टल लगेगा जब तक आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। ये सिर्फ पहले का टाइटल है। ओके, 10-10 पोर्टल। तो जल्द ही आपके एक नया अध्याय, नया चैप्टर, लाइफ का लेसन्स चालू होंगे।
आपके चैप्टर चालू होंगे, आपके लक्ष्यों के प्रति जो भी आपके कर्तव्य है उनके प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन आए तो आपकी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आएंगे कि आपको लगेगा कि हो क्या रहा है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ओके, लेकिन आपको इस वक्त बैलेंस बनाना है, और जब तक आप बैलेंस बना रहेंगे तो 1-2 महीनों में आपकी लाइफ वापस से ईजी हो जाएगी, यानी कि बहुत अच्छे लेवल पर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद एक मतलब ये भी होता है कि ऐसा कोई एंजल नंबर नहीं है। ओके, ऐसा कोई एंजल नंबर नहीं है जिसका प्रेम का प्रतीक ना हो। हर नंबर से जुड़ा हुआ है एंजल नंबर का प्रेम से, मतलब किसी भी नंबर को आप ले लो उससे प्रेम जुड़ा ही हुआ है, लव से कनेक्ट है वो नंबर। जो 10 नंबर है वो यही कनेक्ट बताता है कि जो भी आपने, जिन लोगों को भी आपने इम्पोर्टेंस दिए है या जिन लोगों ने आपको इम्पोर्टेंस दी है वो लोग आपको संजो के रखेंगे, और जिन लोगों को आपने संजो के रखा है वही लोग आपकी लाइफ में रहेंगे, और आपको ट्रू लव की पहचान भी होगी। जैसे कि मैंने पहली बात में ये कहा कि आपकी लाइफ में वही लोग रहेंगे जो आपके लायक हैं। जो आपके लायक नहीं है उन्हें महादेव हमेशा के लिए आपसे अलग कर देंगे इन 2 महीनों में। 2 महीने बहुत बड़ी बात होती है, कई लोगों की लाइफ से जा चुके हैं, और आने वाले 2 महीनों में नवंबर तक ये चीज़ आपके सामने भी आ जाएगी, यानी कि आपको ट्रू लव की पहचान हो जाएगी। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या किसी भी एज में हैं, या किसी भी लेवल तक में हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई सच्चा प्रेम है, चाहे आप उससे प्यार का इजहार ना भी करें तो भी आपकी लाइफ में वो रहेगा, और आपको पता रहेगा कि हाँ यही मेरा ट्रू लव है। चाहे वो आपका फ्रेंड हो, कलीग हो, आपका कोई भी फैमिली मेम्बर हो, या कोई भी हो। तो ये ट्रू लव की पहचान कराने के लिए 10-10 पोर्टल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आज राधा कृष्ण महादेव शिव शक्ति के दिन चल रहे हैं तो आपके लिए क्या रीडिंग आती है। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा और मेरी वॉइस पे ना जाए, बहुत भारी हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, आर्कएंजल्स माइकल, डिवाइन लव एंजल्स, एंजल्स ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, महादेव, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, प्लीज डिवाइनली गाइड करें। और मेरे हनुमान भैया, हनुमान जी को मैं भाई मानती हूँ, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि कलेक्टिव लेवल पर जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। डेक उल्टा था। देखते हैं सूर्य नारायण देवता की क्या ब्लेसिंग्स आती है, महादेव की। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा मोबाइल में एल्बम सब गैलरी फुल हो चुकी है मेमोरी, तो उस कारण वीडियो कट रहा है बार बार। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, आर्कएंजल्स माइकल डिवाइनली गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए 10-10 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज रहेंगी, या मेरे व्यूवर्स के लिए 10-10 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कलेक्टिव लेवल पर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव का नाम लिया और लवर्स आ गए, राधा कृष्ण, जय श्री राधे। प्यार लेकर आ रहा है। रीडिंग हालांकि स्टार्ट हो चुकी है और ख़त्म भी हो चुकी है, क्योंकि मेरी इंट्यूशन कह रही है कि जहाँ से स्टार्ट पॉजिटिविटी से रीडिंग स्टार्ट होती है तो हमेशा रीडिंग वहीं आकर ख़त्म होती है जहाँ से स्टार्ट होती है। तो पॉजिटिविटी से, द लवर्स से, डिवाइन सोल से, डिवाइन कनेक्शन से स्टार्ट हुई है, तो रीडिंग यूनियन पर आकर ख़त्म होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं कि 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। आप लोग बहुत खुश हो जाइए। एक बार और शफल करूंगी मैं, क्योंकि एक ही कार्ड लूंगी मैं, क्योंकि रीडिंग बिल्कुल सामने है मेरे। प्लीज़ महादेव, ओनली वन मोर कार्ड। क्यों आया है द एम्परर यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी।
द डेथ क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। ये देखिए, जहाँ प्यार है ना वहाँ डेविल ज़रूर है, जहाँ प्रेम है वहाँ नेगेटिविटी ज़रूर है, नकारात्मक ऊर्जा भी है। द लवर्स क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगा कोई कार्ड आया है, छुपा हुआ है। एट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। ये हमेशा नीचे ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अच्छी सोल्स की, अच्छी कार्ड्स की, डिवाइन सोल्स की जगह हमेशा ऊपर रहती है। कितना फ़र्क है इन दोनों कार्ड्स में, देखिए। ये फ़र्क है कि ये जो लवर्स हैं दो, इन दोनों का सर कितना उठा हुआ है भगवान के सामने, न्याय के सामने, क्योंकि यूनिवर्स की, डिवाइन की इनके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। इनके विंग्स दिख रहे होंगे आपके, इनका सर उठा हुआ है, इनके उनको किसी चेन से बांधा नहीं गया है। ओके, बिल्कुल खुश हैं ये दोनों, एक दूसरे से फ्रीडम पाकर भी खुश हैं, एक दूसरे के सामने भी खुश हैं। और यहाँ डेविल के कार्ड में इन दोनों को चेन से बांधा गया है, यानी कि कार्मिक लोगों के बीच में अगर हम रहते हैं तो चेन से बंधे हुए रहते हैं और ना चेन रहता है हमारी लाइफ में। ये राक्षस जो है ना, इनके ऊपर पूरा कुंडली मार के बैठा हुआ है। ये नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में दोनों की। तो रीडिंग जहाँ तक मुझे कह रही है कि लव रीडिंग है ये, क्योंकि लवर से स्टार्ट हो गया है कार्ड। और रीडिंग ये कह रही है कि आने वाले 10-10 पोर्टल में आपका यूनियन बिल्कुल होकर रहेगा। कुछ लोगों को शादी की कमिटमेंट भी मिलेगी, लॉन्ग टर्म तक ये रिश्ता जाएगा। और अगर नहीं भी जाता है तो आपको अपने गुरुजनों की, पेरेंट्स की हेल्प लेने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक वाइफ्स ये कह रही हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है साथ में द लवर्स के, ये भी कह रही हैं कि आप लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, ओके, आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो है आपकी कास्ट, कल्चर, फैमिली। द हेरोफेंट का कार्ड बताता है आपकी लाइफ में समाज, सोसाइटी, ये जो लोग रहते हैं ना हमारे बीच में, ये हैं आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पर। बिल्कुल क्लियर है ये रीडिंग यहाँ पर। ओके, आप बिल्कुल इस चीज़ से क्लियर हो जाइए। कलेक्टिव रीडिंग है, पर मैं बिल्कुल आपके लिए 100% कह सकती हूँ कि कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, कुछ लोग हैं आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व, जिसकी वजह से आप यूनियन में नहीं आ पा रहे। लेकिन डेथ का कार्ड बता रहा है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होंगी। ये जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कार्मिक लोग हैं ना, ये आप लोगों की लाइफ में ये ख़त्म होंगे। इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके लाइफ में। द एम्परर का कार्ड है कि ये डिसीजन सिर्फ आपको लेना है, आप दोनों को लेना पड़ेगा। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, स्टक सिचुएशन से आप खुद जिम्मेदारियों में घिरे हुए हैं। यहाँ पे जिम्मेदारी है, यहाँ जिम्मेदारी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, इस रिश्ते के लिए क्या करना है, यूनियन में आने के लिए क्या करना है। आप बिल्कुल इस तरह की एनर्जी में आप प्रेयर्स कर रहे हैं, अपने पर्सन के पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। या आने वाले टाइम में आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। अगर आपने अभी अपने आप को बैलेंस नहीं करा तो आप बात करना ज़रूर चाहते हैं अपने पर्सन से, एक्शन लेना भी चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ में। देखिए आपका दिल कितना टूटा हुआ, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है आपकी। बिल्कुल थर्ड पार्टी है यहाँ पर, और ये थर्ड पार्टी ने आपका इतना बुरी तरीके से दिल तोड़ा है, आने वाले टाइम में टूट सकता है आप दोनों का। क्योंकि अभी अगर आपने एक्शन नहीं लिया, आप इतने इमोशंस आपके ओवरफ्लो हो जाएंगे। ये कप्स में जो पानी बाहर आ रहा है ना, ये आपके आंसू हैं। आपके आंसू आपसे संभलेंगे नहीं आपकी आंखों में से, और वो बहकर बाहर आ जाएंगे। आप दिल से रोने वाले आने वाले टाइम में। यहाँ पर मैसेज आता हुआ ज़रूर दिख रहा है, आपके पर्सन का कन्वर्सेशन ज़रूर दिख रहा है। बिल्कुल आप क्रॉस रोड पर हैं। ओके, आप अपने पर्सन को खोना भी नहीं चाहते हैं, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी ऑप्शंस हों या कुछ भी हो, आप कितना भी अपने आप को काम में बिजी कर लें, कितना भी फोकस कर ले कहीं भी, लेकिन आपका जो ध्यान है वो कहीं से भी घूम फिर के आपके पर्सन पर जाता है।
आप इन्हें अपने, जैसे इस व्यक्ति ने अपने चारों 2 कॉइन्स इसके पैरों में, एक सिर पर है और एक इसने होल्ड करके रखा है अपने हार्ट के पास में। ऐसे ही आप अपने पर्सन को होल्ड करके रखना चाहते हैं, अपने सीने के पास रखना चाहते हैं। ये एनर्जीज है यहाँ पर। तो इस एनर्जी में आप आएंगे और आपके इमोशंस जो है वो ओवरफ्लो हो सकते हैं 10-10 पोर्टल तक। और मैं यही कहूँगी कि रीडिंग यही कह रही है कि आने वाले टाइम में आपका इक्वल गिव एंड टेक भी होगा, आपका यूनियन भी होने वाला है। डिवाइन सोल्स हैं आप दोनों, दुनिया की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती है। ओके, जहाँ महादेव की, राधा कृष्ण की ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकते हैं आप। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। और मेरी वीडियो को शेयर करेंगे ना तो हो सकता है किसी को हेल्प मिल जाए। मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मेरे सामने भी कभी ये वीडियो आई होंगी या कुछ क्लिक हुआ होगा जिसने मेरी लाइफ बदल दी, तो हो सकता है किसी की लाइफ आप बदलने में मदद करें। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा आने वाले टाइम में। ओके, कौन सा कार्ड है जो फिसल गया? थर्ड पार्टी का। पता नहीं थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से कब जाएगी। देखिए यहाँ पर वाइब्स कह रही है यूनियन ये चाहते हैं। ओके, आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में, डिवाइन कनेक्शन में हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अलग तो आप लोगों को कोई कर नहीं सकता है, आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो जो आप सोचेंगे वही ये पर्सन सोचेगा। आप सोचेंगे ना कि ये व्यक्ति कहाँ है, कहाँ बिजी है, कहाँ ऑनलाइन है, ये सब चीज़ें, तो वो व्यक्ति वो आपको करके दिखा देगा कि वो कहाँ ऑनलाइन है। ओके, और अगर आप सोचेंगे नहीं यार अपनी फैमिली में प्रॉब्लम में फंसा है, या हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज हों, तो उसकी हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं। तो जो आप सोचेंगे वो ये चीज़ मिरर होंगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। क्यों आया है ऑप्टिकल चैलेंजेस? फर्म फाउंडेशन क्यों आया है यूनिवर्स? अब इस कार्ड के ऊपर ही फैमिली वाला कार्ड जाके गिर गया। हार्ट लॉस क्यों आया है यूनिवर्स? पार्टनरशिप अलायंस। मैं कार्ड इसलिए क्लैरिफाई करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्पिरिचुअल यूनियन क्यों आया है यूनिवर्स? एक गाना चैनल हो रहा है मुझे, एक सॉन्ग याद नहीं है मुझे कौन सी मूवी का है, पर इस कार्ड को देखकर हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि ये कार्ड के बाद इसको मैंने क्लैरिफाई करा है ना, इसलिए सफरिंग इन साइलेंस। तो डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से सॉन्ग मुझे ऐसा चैनल्ड हो रहा है कि ना हो तू उदास, तेरे आसपास रहूँगा मैं ज़िंदगी भर, ऐसा कुछ सॉन्ग है, मुझे ठीक से याद नहीं है। हाँ, तुम मिले दिल खिले, ऐसा कुछ सॉन्ग है वो। मनीषा कोइराला है शायद उस मूवी में। तो ये यही कह रही है रीडिंग कि आने वाले टाइम में आपको इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में हीलिंग की ज़रूरत है। आपको जो नॉलेज, जो विजडम गेन करना थी, जो लोगों का अपने परायों का एहसास होना था ना, वो चीज़ आप सीख लेंगे। अगर नहीं सीखी है तो ओके, आप एक्शन में है कि आपका, देखिए इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे 2 लवर्स का कार्ड आया था फर्स्ट जगह, और यहीं पहला कार्ड यूनियन का आया है, यानी कि आप 102% डिवाइन सोल कनेक्शन में हैं। और मैंने बता रखा है कि रीडिंग जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ ख़त्म होती है वही लाइफ में होता है। तो यूनियन पर आकर चालू हुई थी और यूनियन पर ही ख़त्म हो रही है, सच पर ख़त्म हो रही है। यूनिवर्स आ गए, थैंक यू यूनिवर्स। और यूनिवर्स आते हैं तो हमेशा यूनियन लेकर ही आते हैं। बट मैं एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, और ये डेविल महाशय को आज मैं नहीं लूँगी बाबा। अब वो नेगेटिविटी नहीं चाहिए। क्या मैसेज है यूनिवर्स का?
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या मैसेज है आपका। देखो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ता है ये। यूनिवर्स का मैसेज तो समझ में आ गया, पर मैं इस कार्ड को यहाँ रखूंगी इनके पास में। और मैं ये कह रही थी कि आप लोगों का नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन यहाँ दिख रहा है। आप लोग अपनी खुद में खोए हुए हैं कि आपको करना क्या है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। आप एक दूसरे को चेस करना बंद कर दिया, बैलेंस लाना बंद कर रखा है आपने। आपका इस वजह से हार्ट एक लॉस भी है, ठीक है। आपका दिल बहुत टूटा हुआ है। आप चाहते ज़रूर है अपनी एक फैमिली बनाना, एक फाउंडेशन बनाना लाइफ में। कुछ आप 4 की एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। आप बिल्कुल नेगेटिव थॉट ना लाएं, क्योंकि आप जो सोच लोगे ना वही होगा। 4 नंबर वही देता है जो आप सोच लेते हैं। ऑप्टिकल्स चैलेंजेस काफ़ी हैं इस लव लाइफ में, बट आपकी एक प्यार की नई शुरुआत ज़रूर होगी 1 डे 1 वीक 1 मंथ में, ओके। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, सोलर प्लेक्सस चक्र बता रहा है कि आप और कुछ कहते होंगे, सामने वाला कुछ और समझता होगा। और ये पर्सन के लिए नहीं कह रही हूँ, आपकी वर्क प्लेस हुई, आपकी फैमिली हुई, या जो कुछ भी हुआ वहाँ पर हर किसी के साथ आपकी यही प्रॉब्लम होगी, ओके। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने इस रिलेशनशिप में पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी फैमिली, आपकी फाउंडेशन ज़रूर लॉन्ग टर्म तक जाएगी। ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक ही चलने वाला है। बस इस रिश्ते को हील करना है आपको। जो भी रिलेशन से सीखना थे वो सीख लिए हैं। फॉरवर्ड कि आपके आपके इंट्यूशंस क्या कह रही हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, राधा कृष्ण की ब्लेसिंग्स है। और देखिए फर्स्ट जगह भी यही कार्ड आया था राधा कृष्ण का, और यहाँ भी राधा कृष्ण शिव शक्ति का कार्ड आया है। यानी कि बिल्कुल क्लियर है ये बात कि आपका और इनका डिवाइन कनेक्शन है। एक प्यार की नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपको इस रिश्ते को हील करना पड़ेगा। दोनों को साथ में लेकर, मिलकर इस चीज़ को लेकर आगे चलना पड़ेगा। चैलेंजेस तो काफ़ी हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को आपको खुद को पार करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि 10-10 पोर्टल यही बताता है कि ये कार्ड मैंने क्लैरिफाई नहीं करा था, यही बताता है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ना कि उन चीज़ों की जो लोग आपको हर्ट करते हैं या जो चीज़ें आपको हर्ट करती है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बताएं कि ट्रूथ का कार्ड क्यों आया था, किस तरह का ट्रूथ। देखिए आप मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में और सब चीज़ों को भी, लेकिन ये बिल्कुल आज की लव रीडिंग है। यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटी वो आपको चाहिए, सक्सेस चाहिए, वो बिल्कुल मिलेगी। अपने क्राउन चक्र को हिल कर अपने विजन क्लियर करें, ओके। 6 के बाद 7 आया है, यानी कि पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट आने वाला है। चीज़ें पीछे नहीं जाएंगी, चीज़ें आगे जाएंगी। और अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने इनर वर्क नहीं करते हैं, तो काफ़ी डिले हो सकती है चीज़ें। और यही सच है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू यूनिवर्स। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, देखते हैं डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं। पता नहीं आज की वीडियो में क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डिवाइन की, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। शिव शक्ति की, महादेव की, यूनिवर्स की, मेरे क्या ब्लेसिंग्स है आज मेरे व्यूवर्स के लिए। ब्लेसिंग्स तो सारी दिख गई हैं, सिर्फ आपको अब अपने ऊपर वर्क करना है। अब आपको डिसीजन लेना है, आपको सोचना है कि आपको लाइफ में आगे कैसे क्या करना है। चीज़ें सिर्फ आपके हाथ में है। यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठे, और यूनिवर्स होते ही देने के लिए हैं, लेकिन ये आपको तय करना है कि आपको कैसे चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। जिन लोगों के भी कुछ कोर्ट इशू चल रहे थे, या कुछ बैंक के कहूँगी मैं, या प्रॉपर्टी को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर कुछ इशू चल रहे थे लाइफ में सबके लिए, तो उसमें आपकी फेवर आपके होने वाला है। मतलब आपके फेवर में चीज़ें होने वाली है। आपको कुछ लोगों से, कुछ जगह से आपको डिसकनेक्ट होने की ज़रूरत है। कंपास कैसे काम करता है, अपने विज़न को क्लियर रखें, अपने आप को क्लियर रखें कि आपको किस दिशा में जाना है, सोच समझ कर, ओके। किसी से कुछ भी बात करें तो क्लियर कम्युनिकेशन करें,
चाहे वो आपका पर्सन भी क्यों नहीं हो। सोलर प्लेक्सस चक्र आ चुका है, सैक्रल प्लेक्सस चक्र, मतलब आपकी हेल्थ इश्यूज रह सकती है, आपको कभी बेचैनी महसूस होती है, कभी स्टमक प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो येलो कलर ज़्यादा यूज़ करें। लेमन जूस, ऑरेंज जूस ज़्यादा पियेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, येलो कलर नहीं भी यूज़ करेंगे, पहनने में, वियर में चलेगा, बट लेमन जूस, ऑरेंज जूस ज़रूर पिएं। और अपने मदर्स लव की आपको बहुत ज़रूरत है, कंफर्ट जोन में जाने की ज़रूरत है। अगर आपके मदर फादर या जो भी अगर आपसे डिस्कनेक्ट हैं, आपके पास नहीं है, तो माँ दुर्गा के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि के दिन, तो माँ दुर्गा की शरण में ज़रूर जाएं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ओके, अलार्म का कार्ड बता रहा है कि अभी भी आपके पास समय है। अगर अब आप जागृत नहीं हुए, अब आप अलर्ट नहीं हुए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स देंगे। क्योंकि एक मैं ये बात कहूँगी कि आप अगर अपने पर्सन को नहीं पहचानते कि हाँ यही मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, और अगर चलो मान लो पहचान भी लिया, और अगर आप उसके लिए कुछ स्टैंड नहीं लेते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, चाहे वो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, लड़के लड़कियों दोनों के लिए कह रही हूँ मैं, कि अगर आप उसके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, तो उस चीज़ में ABCD आपको करना ही पड़ती है जीवन भर, चाहे आपको अगला जन्म भी क्यों ना लेना पड़ जाए। तो आप अपने पर्सन के लिए एक्शन लें, और देखते हैं एंजल की लास्ट गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। बहुत मेहनत हो गई मेरी इस वीडियो में, वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी, अब मुझे इसको एडिट करने में नानी दादी याद आ जाएगी। इस महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल की, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। ये गाइडेंस है कि आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी का कार्ड आया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनर वर्क ना करें। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुने, जैसे कि मैंने कहा है आपको इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। सुनने के बाद अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है, सुनने के बाद करने की ज़रूरत है। सिचुएशन जो भी है वो इम्प्रूव होंगी आने वाले टाइम में। कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, और डिसीजन आपके हाथ में, जैसे कि मैंने कहा कि चीज़ों आपके सामने परोस दी जाएंगी, आपके सामने रख दी जाएंगी, तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। 99% कोई भी प्रेडिक्शन होता है, 90% होता है। 1% जो होता है वो इंसान खुद अपने डिसीजन खुद लेता है, अपनी लाइफ, अपने कर्मा खुद बनाता है। ओके, अपनी किस्मत खुद बनाता है, जिसे इट्स अप टू यू कहते हैं, है ना। तो वो 1% जो इंसान होता है ना, वो है अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। ये डिसीजन आपके हाथ में कि आप अपनी किस्मत बनाना चाहते हैं, चीज़ें आपके सामने हैं, या ऐसे ही आप जर्नी को एक के बाद एक करना चाहते हैं। क्योंकि जो होना है वो तो हर जन्म में होना ही है, तो क्यों ना इस जन्म में ही इस चीज़ को यहीं कंप्लीट कर दिया जाए। ओके, तो रीडिंग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्लेम में राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति।